पे तमाम नाम दिख रहे हैं और डेट्स लिखी हुई हैं। ये और पीछे जो ये कब्रिस्तान अभी आपने देखा, ये यहाँ के शहीदों की इज़्ज़त में बनाया हुआ मार्टिर्स लेन है बाकू अज़रबैजान के अंदर। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी, कुर्बानी दी है इस मुल्क को बचाने के लिए और अपनी वर्दी की शान की उस नौकरी के अंदर। तो ये जो वर्दी की शान होती है ना, इसको हम और साहबजादी जो इस वक्त कैमरे को पकड़े हुए हैं और अम्मा, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा करीब से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब्बी को पूरी ज़िंदगी वो नौकरी करते हुए देखा है जिसमें उन्होंने एक अफसर की वर्दी को पहना है, और ना सिर्फ उस वर्दी को पहना है, उसका हर फ़र्ज़ बखूबी निभाया है हर तरीके से, और हमेशा अपनी वर्दी को इज़्ज़त दी है, अपने काम को अहमियत दी है, और अपनी सारी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए उन्होंने जो है अपनी नौकरी को और अपनी तमाम उन ज़िम्मेदारियों को जो एक अफसर के सर के ऊपर होती हैं, जिसमें सिर्फ एक ऑफिस जॉब तक लिमिटेड चीज़ नहीं होती है, जिसमें तमाम अपने मातहत लोगों को संभालना, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन उनका देखना, और उसके बाद पुलिस की जो वर्दी होती है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखना और तमाम चीज़ों को संभालना और देखना, उन सबको बखूबी निभाया है। और अब्बी को अपनी फील्ड की, अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ों की, कानून की, लॉस की, राइट्स की, तमाम चीज़ों की जो उनकी नॉलेज थी, वो नॉलेज उनकी इतनी ज़बरदस्त नॉलेज थी अब्बी की, कि अब्बी के साथ जब हम बैठते थे और अब्बी के साथ जब हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अब्बी हमें कुछ बताते थे, और अब्बी ने हमें बहुत चीज़ें बताई हैं, और अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ के लिए कि हम एक ऐसे घर के अंदर पैदा हुए, हमने अपने बाप को एक ऐसी शख्सियत के तौर के ऊपर पाया कि जिस बाप ने अपनी औलाद को हर वो चीज़ इस ज़िंदगी के अंदर सिखाई है जो अच्छे वक्त के अंदर उसको ज़मीन से जोड़े रखे, और बुरे वक्त के अंदर, क्योंकि वक्त अल्लाह का दिया हुआ होता है, अच्छा या बुरा कैसा भी हो, बुरे वक्त में उसको उस तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत दे, उस तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत दे जिसमें वो इंसान अपने आप को संभाल सके और अपने साथ के लोगों को संभाल सके। क्योंकि अब्बी ने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को, अपने से जुड़े हुए हर इंसान को साथ में लेके वो चले, और हर वो जिम्मेदारी अब्बी ने निभाई है। ख़ुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली सोच हमारे अब्बी की थी, और अब्बी ने हमेशा इसी तरीके से हमने अब्बी को देखा है, और उस वर्दी की शान को हमेशा अब्बी ने ऊपर, और अपनी आखिरी सांस तक अब्बी उस वर्दी के अंदर ही थे, आखिरी सांस तक अब्बी अपनी उस वर्दी के अंदर ही थे। और जब कोविड का वक्त आया है, जब लोग अपने घरों के अंदर बंद थे और सारी चीज़ें थी, और एक ऐसा वक्त आ गया जिसमें जो है तमाम लोगों को लॉकडाउन के अंदर बंद होना पड़ा मजबूरन, उस वक्त अब्बी ने नोडल अफसर के तौर के ऊपर वो नौकरी करी है जो सख्त, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत छोटा साबित हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जिसमें किसी को कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। और उस वक्त आने वाले तमाम मुश्किलात, वो ऐसे मुश्किलात थे जो पहले ज़िंदगी में कभी किसी ने देखी नहीं थी, चीज़ें किसी को नहीं मालूम था। हमने अब्बी को देखा है कि वो वर्दी पहन के जब घर से निकलते थे तो उनकी आंखों के अंदर वो एक जज्बा होता था, वो जुनून होता था जो एक इंसान के अंदर होता है कि वो ज़िम्मेदारी के ऊपर जा रहे हैं, और वो किसी जंग से कम नहीं थी वो चीज़, क्योंकि दुनिया की कोई जंग आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसमें इतनी सारी जानें गई हों जितनी उस 2 साल के वक्त के अंदर एक इतनी ख़तरनाक इस बीमारी ने ली। और उस जंग के अंदर, उस बीमारी के अंदर, जहाँ पे लोगों को सेफ़ रखना इतना मुश्किल था, उनके लिए चीज़ें, रिसोर्सेज का इंतज़ाम करना इतना मुश्किल था, हमारे अब्बी ने भोपाल के अंदर, भोपाल पुलिस में नौकरी करते हुए, एक अफसर की ज़िम्मेदारी निभाते हुए नोडल अफसर की नौकरी करी है, और अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत ज़्यादा बखूबी तौर पे उन्होंने निभाया है। चाहे फिर लोगों को अस्पताल मुहैया कराना हो, उनके लिए वो इंजेक्शन मंगवाने हो जो कि लाना नामुमकिन हो, या वो दवाएं उनके लिए पॉसिबल, इतनी मुश्किल उस वक्त था कि 1 फ़ोन रखते थे और 4 फ़ोन बजते थे। पूरी रात हमने अब्बी को जागते हुए देखा है इस चीज़ के लिए। अब्बी के एक इंस्पेक्टर, जिनके लिए डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इनको बचाना नामुमकिन है, उनके लिए वो दवाएँ, वो 6 इंजेक्शन अब्बी ने कहाँ से और कैसे मंगवाए, वो उस चीज़ के गवाह हैं, इस चीज़ के गवाह हैं। और उस वक्त में नौकरी हमारे बाप ने करी है, और वो हिम्मत और वो जज्बा और वो जुनून और वो ताकत जो हमें अब्बी से मिली है, हमको और साहबजादी को और अम्मा ने जो सेक्रीफाइसेस करे हैं अब्बी के साथ रहते हुए, तमाम चीज़ों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको ज़मीन से जोड़े रखते हुए अच्छी ज़िंदगी जीने की आदत उनके अंदर डाली है। हमने अब्बी को हमेशा एक बेहतरीन ज़िंदगी जीते हुए देखा है, और दीन दुनिया के ऊपर अब्बी को आगे बढ़ते हुए देखा है। अब्बी ने ही हमें ये चीज़ सिखाई कि बेटा, जब भी कोई ऐसा वक्त आए जब तुम्हें ये लगे कि वक्त बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले बैठो और अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह से बात करने की कोशिश करो। उस वक्त देखना तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल होंगी। और हमने अल्लाह के रास्ते को पकड़ा, और अल्लाह के रास्ते को हमने इस चीज़ को माना कि जो भी वक्त हमारे ऊपर है वो अल्लाह का दिया हुआ है, और इसको बेहतर बनाने वाला भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। तो इंसानों की मदद लेने के बजाय हमने सिर्फ़ और सिर्फ, और इंसानों की मदद की ज़रूरत ना पड़े, दूसरों का मोहताज
नाराज़ कभी ना होना पड़े, यही हमारी दुआ है। और इसी ताकत और जज्बे के साथ हमने अपने बाप की सोच को हम आज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने अब्बी से ये चीज़ सीखी है, अम्मा से हमने ये चीज़ सीखी है कि ख़ुद से पहले जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में इंसान को सोचे। पूरी ज़िंदगी हमने जो है अब्बी को और अम्मा को रिश्ते निभाते हुए ही देखा है, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ही देखा है, उस नरम दिली, साफ़ दिली और उस बेबाकी के साथ उनको आगे बढ़ते हुए देखा है। इसलिए हम आज यहाँ पे हैं, इस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ बाकू अज़रबैजान में, और इतने तमाम शहीदों को एक साथ देख के हमें जो है याद अब्बी की आई बहुत ज़्यादा। और ये एक ऐसी याद है जो हर वक्त दिमाग में रहती है, आप कहीं भी चले जाएँ ना, जब तक हम ज़िंदा हैं, जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग से कभी निकल नहीं सकती। तो इंसान के दिमाग में जो एक बटी हुई चीज़ें होती हैं ना मेमोरी की, उसके जो टॉप की हिस्सा है ना, उसके अंदर हमारे लिए हमारे अब्बी हैं, और वो हमेशा के लिए हैं। और हमारी कोशिश इस चीज़ की रहेगी कि हम जब तक ज़िंदा हैं हम अपने घर वालों के लिए खुशी का ज़रिया बने, और अब्बी के लिए सदका जारिया की बेहतरीन मिसाल कायम करें। क्योंकि ये जो दुनिया है ये बहुत मामूली है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। तो इस दुनिया के अंदर हम लोग एक बहुत ही मामूली वक्त के लिए आए हैं, जाना वापस हमें अल्लाह के पास है। इसलिए तो यहाँ पे हम इस ब्लॉग को और इस मैसेज को जो हमने यहाँ पे दिया है, और अपने दिली जज्बात हमने ज़ाहिर करें, ये हमारे खालिस जज्बात हैं अपने बाप के लिए। और हमारा मानना ये है कि जितनी चीज़ें हमें और साहबजादी को सीखने को मिली हैं अब्बी से, ये हम लोगों की खुशकिस्मती है, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त हम लोगों ने देखा है, इतना मुश्किल वक्त हम लोगों ने देखा है, जिस वक्त ये समझ में नहीं आया था, ये समझ में नहीं आता था उस वक्त कि अब आगे होगा क्या, कि आगे क्या होगा। लेकिन उस वक्त भी अगर जो है उस वक्त को पार कर पाए, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक ऐसे हम लोगों ने जो है तौर तरीके देखे, और ऐसी हम लोगों को सीख और समझाइश मिली है, जिसने हमेशा हम लोगों को इस बात पे यकीन रखा और रखने दिया कि वक्त बदलेगा, मेहनत करेंगे, अल्लाह का दामन थाम के चलेंगे, और इंशाअल्लाह वक्त अच्छा आएगा। और आज अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि हम यहाँ खड़े हैं। आगे आप सब लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि हम लोग आगे और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देखें।